Good morning, dear students. Now, and as you know, in our previous videos, we were studying about reaching the age of adolescence. Now, today we will discuss about different glands and the hormones produced by these glands and the functions of hormone in our body. Now, there are different glands shown which produces different hormones like pituitary gland, thyroid gland, pancreas, testicles, ovaries in females. Okay. First hormone is pituitary gland. Pituitary gland बेटा it is a pea sized gland. जितना एक मटर का पी का साइज़ होता है उतना ये इसका साइज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का. एंड इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन के बेस में ये होता है. एंड द हार्मोन्स जो ये प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. और सम केसेस में क्या होता है, एक अनदर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ये बिल्कुल बहुत पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के. ओके, जस्ट अबव होता है उसके. ये सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू स्टिमुलेट और इनिबिट दी हार्मोन प्रोडक्शन, की हार्मोन प्रोडक्शन हो या स्टॉप हो जाए उसको स्टिमुलेट करता है. बट कई केसेस के अंदर एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस जो लोकेटेड होता है जस्ट अबव दी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल सेंड करता है टू स्टिमुलेट और इनहिबिट दी हार्मोन प्रोडक्शन. ओके, कि हार्मोन को प्रोड्यूस करे या उनको स्टॉप करे. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जिसको हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं. ये भी बहुत इसेंशियल होते हैं चिल्ड्रन की ग्रोथ में, मसल्स की ग्रोथ में, बोन्स की ग्रोथ में एक्सेट्रा. ओके, और अगर किसी के ये डेफिशिएंसी हो जाती है इस हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की, तो ड्वार्फिज्म, उनकी हाइट ग्रो नहीं करती और चाइल्ड ड्वार्फ रह जाता है. बट इफ़ ज़्यादा सिक्रीट हो ये हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है ये ग्रोथ हार्मोन, तो एबनॉर्मली फास्ट चाइल्ड ग्रो करने लग जाएगा विच रिजल्ट्स इन गिगैंटिज्म. नाउ हियर यू कैन सी हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर, और उसके जस्ट बेस पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इट इज़ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है और ये लोकेटेड है इन फ्रंट ऑफ द विंड पाइप के जस्ट फ्रंट साइड पे आता है. और ये जो है सिक्रीट करता है हार्मोन जिसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं. ओके, और जो मेन रोल थायरॉक्सिन हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के. means our body's ability to break down the food and convert it into energy, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो इस चीज़ को थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है. एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए. थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब करता है आयोडीन हमारे ब्लड में से और फिर सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, इसलिए आयोडीन इम्पॉर्टेंट है. अगर डेफिशिएंसी हो जाए इस हार्मोन की तो स्वेलिंग आ जाती है नेक में जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं. वेयर इन दिस ग्लैंड इट एनलार्जेस इट साइज and it caused due to deficiency of iodine in person's diet. Okay, and excess secretion हो जाए अगर थायरॉक्सिन का तो क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं. बहुत ज़्यादा हार्ट बीट जो है 100 से भी अबव बीट करती है पर मिनट में. और मसल्स की वीकनेस हो जाती है, इरिटेबिलिटी होती है, बल्जिंग आइज़ एकदम बल्ज आउट हो जाती हैं, और इस कंडीशन को ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं. ओके, तो ये दो केसेस हो गए कि अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, देन ऑल्सो इट्स डेंजरस. एंड इफ़ इट प्रोड्यूसेस लेस थायरॉक्सिन, then also it causes many problems in human body. So here you can see in the diagram normal thyroid gland, and when it enlarges it forms goiter, swelling in the neck region. Next is
एड्रिनल ग्लैंड्स। बेटा एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं दे आर टू ट्रायंगुलर ग्लैंड्स जो जस्ट आपकी किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं एंड दे सिक्रीट हार्मोन जिसको हम एड्रीनेलिन कहते हैं। ये एनेबल करता है बॉडी को टू एनकाउंटर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। कई बार क्या होता है बेटा, बॉडी हैज़ टू फेस मैनी स्ट्रेसेस, ओके। इट कैन बी फियर in the form of fear, panic or many other things, and उस stressful situations को ये जो एड्रिनल ग्लैंड है एड्रिनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो मैनेज करते हैं। इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं और स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये कब बनता है जब पर्सन फियर में, पैनिक में या थ्रेटेंड सिचुएशन में होता है। ये क्या होता है, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट। जैसे ये सिक्रीट, अगर ये जैसे स्ट्रेस बॉडी को हुआ तो व्हाट हैपन्स, दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड और ये हार्मोन सिक्रीट होते ही द बॉडीज़ हार्ट बीट इंक्रीजेस, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है और ये इफ़ेक्ट टेम्परेरी होता है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज फ्लैटेंड ग्लैंड होता है जो स्टोमक और स्पाइन के बीच में होता है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम ड्यूअल ग्लैंड भी कहते हैं एंड बिकॉज it has both exocrine and endocrine gland. Actually it produces pancreatic juice जो डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन की फूड में जो प्रेजेंट होता है एंड इट हैज़ स्पेशल सेल्स, उसके अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये कंट्रोल करता है ग्लूकोज का लेवल इन आवर ब्लड। डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है और ये उन सिचुएशंस, उन पीपल को होती है जिनमें पेनक्रियाज दे डज नॉट प्रोड्यूस, पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं दे डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन और target sites stop responding to insulin that is produced by these pancreas, okay. So it plays a very important role. Next is reproductive glands, which we have discussed before also. Next is reproductive glands. We have already studied the reproductive glands. Testosterone produce करते हैं जो मेल हार्मोन है वो टेस्टिस, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ओवरीज, ये फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एंड ऑस्ट्रोजन करते हैं। इनके फंक्शंस हमने पहले ही देख लिए थे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस वो पीरियड होता है जिसमें बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है इनटू एन एडल्ट, और ये जो फेस में रैपिड ग्रोथ होती है, फिज़िकल मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है इस टाइम पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखें फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में क्या आ जाता है कि एडोलेसेंट जो है उसको अपने न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ करने चाहिए डाइट में। दे मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट, दे शुड रिमेन फिट एंड स्टे हेल्दी। सो ये फॉलोइंग टिप्स आप फॉलो करके दे कैन बी रिमेन हेल्दी, बिकॉज इनएडिक्वेट डाइट की वजह से उनकी हाइट की ग्रोथ रुक सकती है, उनके जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग स्टॉप हो सकती है। लाइक फूड्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन रिच हों वो उनको ईट करने चाहिए। वेजिटेबल्स, विटामिन्स, मिल्क, विटामिन सी, कैल्शियम, और उनको अपनी मील्स स्किप नहीं करनी चाहिए। और पैक्ड कैंड जंक फूड नहीं ईट करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। And since girls they start menstruating at this age, so they should consume iron rich food, zinc rich food, and they do not let media advertisement influence their diet and lifestyle. Next is their physical activity. ये थोड़े इस टाइम पे बॉयज़ एंड गर्ल्स must take part in physical activities. They should walk regularly, brisk walking, running, jogging, cycling, skipping. So इससे they keep themselves energetic, okay. Next is personal hygiene. They should keep their body free from infection, free from dirt, germs. एंड इस टाइम पे क्या होता है, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स दे आर मोर एक्टिव, तो बॉडी ओडर्स
को लीड कर सकते हैं. सो दे शुड टेक बाथ रेगुलरली, दे शुड कीप देयर स्किन क्लीन, ड्राई, and clothes and undergarments should be changed and washed every day. And girls should be conscious of their personal hygiene, especially during their menstruation time. And one more important thing, they must keep track of their menstrual cycle. They should know about what is the exact date of their menstruation, so that they can keep themselves up to. Next is drug abuse is a very common problem among adolescents. So if refers to excessive use of certain drugs and substances like pan, tobacco, alcohol, painkillers, mind alerting chemicals, they should avoid them, because these harmful effects of drugs, or you can say tobacco, suppose tobacco, it reduces lung capacity and it causes lung cancer. And alcohol, it affects the body organs including brain, slows the brain activity, muscle coordination. Too much alcohol can even reduce breathing or heart rate. Next is taking drugs can be dangerous. It can create hallucination, okay, and addiction to these drugs can lead to negative impact.